जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर और 22 जनवरी में लेने का निर्णय लिया है। लगभग पीईबी पे ये डेट शो हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो अपना मैथ का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था दशमलव, ठीक है। अब देखो दशमलव टॉपिक है तो छोटा सा, कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, कहाँ से दशमलव निकालते हैं या कैसे आता है, उस बारे में देखेंगे। मेन बात है कि अपन ने पिछला टॉपिक पढ़ा हुआ था भिन्न, ठीक है। जो भिन्न होती है वो क्या है, इक्वल नहीं होती, उसका भाग पूर्णतः नहीं जाता है। जब तक भाग एक दूसरे में जाता रहेगा, कटती रहेंगी संख्या, फिर उसके बाद या तो भाग नहीं जाता है तो पॉइंट वो क्या करते हैं कि दशमलव लगा के नीचे वो जीरो बढ़ा के उसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो वो जीरो लगाते हैं उसको बोलते हैं दशमलव। अब दशमलव देखते हैं पहले क्या है, भिन्न। जो भिन्न होती है, ठीक है, क्या होती है, भिन्न। अब भिन्न आपको क्या होती है, भिन्न आपको मिल गई 4/5, ठीक है। अब 5 का भाग 4 में देना है तो जाएगा नहीं तो जीरो, ठीक है। अब जीरो नहीं जाएगा तो दशमलव लगा दो, इधर दशमलव लगेगा तो इधर जीरो बढ़ जाएगा, फिर 5 एकम 5 5 40, तो आंसर आ जाएगा 0.8। या फिर हो सकता है देखो 7.5, ठीक है। 7.5 है तो देखो भाग दो इधर, 5 का भाग 7 में दोगे तो एक बार जाएगा 5, तो ये शेषफल 2 बचता है। इसको समाप्त करने के लिए अगर इधर दशमलव लगाओगे इधर जीरो आ जाएगा तो 5 का भाग पढ़ो, 20 से ज़्यादा ना हो तो 4 बार 20 माइनस क्रॉस, तो आंसर क्या आएगा, 1.4। तो इस प्रकार से पूर्णांक संख्या हो गई, ये दशमलव संख्या हो गई, बीच में दशमलव हो गया। इस प्रकार से पूर्णांक, दशमलव और दशमलव संख्याएँ होते हैं, ठीक है। अब अपन थोड़ी सा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसका। तो इसमें होता है दशमलव के प्रकार होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हेडिंग डालो, दशमलव के प्रकार। दशमलव के प्रकार, ठीक है। अब दशमलव के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव के 4 प्रकार के होते हैं। एक समरूप, विषमरूप, उसके बाद समान दशमलव संख्या, और उसके बाद मिश्र दशमलव संख्या। देखो मिश्र दशमलव संख्या में क्या होता है कि एक तो जैसे अपन ने अभी आंसर आ रहा था पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या दशमलव संख्या दोनों रहेंगे, ठीक है, वो होगा। तो अपन लिख लो, फर्स्ट हेडिंग डाल लो समरूप संख्या, सामने लिखना हेडिंग, समरूप दशमलव संख्याएं, ठीक है। पहली कौन सी हेडिंग डली है, समरूप दशमलव संख्याएं। अब ये दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं, ये वो होती हैं ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की मात्रा, क्योंकि अंकों की मात्रा समान है, वो होती हैं समरूप दशमलव संख्या, ठीक है। देखो ऐसी दशमलव संख्याएं, ऐसी दशमलव संख्याएं, ठीक है। क्या लिखा है, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद, इसके दशमलव के बाद आने वाले अंकों की मात्रा समान होती है, समरूप दशमलव संख्याएं कहलाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे देखो 6.76, 13.54, 0.13, 17.63, ठीक है। तो अपनी परिभाषा सब क्या होता है, ऐसी दशमलव संख्या जिनमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की मात्रा समान होती है, समरूप दशमलव संख्या कहलाती है। देखो बोल रहा है दशमलव के बाद
आने वाले अंक कौन से, आने वाले अंकों की संख्या समान होती है किसके, दशमलव के बाद। तो देखो दशमलव के बाद क्या, 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक, ठीक है। तो जी क्या है, देखो इधर 2 अंक समान है, इधर भी अंक समान है, इधर भी, मतलब चारों जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें आने वाले अंक कितने हैं, 2 हैं। तो सभी में 2 अंक हैं, यानी आने वाले अंक क्या है, समान है। तो ये क्या होंगे, समरूप दशमलव संख्याएं होंगी, ठीक है। संख्या, तो समरूप दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की मात्रा समान नहीं होती, वो होंगी क्या, विषमरूप दशमलव संख्याएं। तो हेडिंग डाल लो दूसरी, विषमरूप दशमलव संख्या। सेकंड नंबर, विषमरूप दशमलव संख्याएं। ठीक है, ये हैं विषमरूप दशमलव संख्याएं। तो इनकी परिभाषा लिख लो, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की मात्रा समान ना हो, वे विषमरूप दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लो विषमरूप दशमलव संख्याओं के। इसमें क्या होगा, जैसे 13.01, 21.94, 3, 0.1, 21.0324। अब देखो विषमरूप दशमलव संख्याएं ऐसी दशमलव संख्या जिनमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की मात्रा समान ना हो, वे विषम रूप दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। देखो अब इसमें क्या है, देखो इधर कितने 2 अंक, इधर 3 अंक, इधर 1 अंक और इधर 4 अंक। क्या लिखा है अपन ने, दशमलव के बाद देखो आने वाले अंकों की मात्रा समान ना हो, मतलब जो दशमलव के बाद अंक आएंगे वो समान है क्या, नहीं। इधर 2 हैं, इधर 3 अंक हैं, इधर 1 ही अंक है और इधर 4 अंक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो होंगे विषमरूप दशमलव संख्या। इसके बाद आते हैं अपने समान दशमलव संख्या। अब समान दशमलव संख्याएं क्या होती हैं वो देखो, तीसरी हेडिंग है समान दशमलव संख्याएं। तो वो दशमलव संख्या है। तीसरा अपन को पढ़ना है समान दशमलव संख्याएं। तो इसमें लिखो दशमलव संख्या में दशमलव के बाद शून्य यानी 0 लगाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समान दशमलव संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लो, 16.97, 25.970,
15.970। ठीक है। अब देखो समान दशमलव संख्या मतलब दशमलव संख्या में दशमलव के बाद शून्य लगाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समान दशमलव संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या है दशमलव, देखो जो एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन, देखो जो 16.970 ठीक है। इसमें एक जीरो है, इसमें डबल जीरो है, दोनों में जीरो लगा है। इधर पॉइंट में अगर इधर भी 9700 लगा दो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इधर भी एक जीरो और कर दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इसका जो पूर्णांक वाला मान होगा वो तो रहेगा, अलग होगा, तो इसका पूर्णांक वाले का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दशमलव के बाद जो अपन ने जो जीरो बढ़ाए हैं इन दोनों में या इसके बराबर समान किए हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो जो है समान दशमलव संख्याएँ जो अपन पढ़ रहे थे, दशमलव संख्याओं में दशमलव के बाद शून्य लगाने पर उसके मान में क्या कोई परिवर्तन नहीं होता है, समान दशमलव संख्याएँ कहलाती हैं। 16.9700, 25.9700 और 15.9700 इस प्रकार। ठीक है। अब लास्ट है अपनी क्या, मिश्रित दशमलव। चौथी हेडिंग क्या है, मिश्रित दशमलव। अब मिश्रित दशमलव क्या होता है, मिश्रित दशमलव वह होता है जो पूर्णांक और दशमलव दोनों से मिलकर बने। ठीक है। तो लिख लो इसकी, एक पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या के मिश्रित रूप को मिश्रित दशमलव संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसके, 16.25, 13.43, 21.60, 56.13। ठीक है। अब जो क्या है अपनी मिश्रित संख्या, एक पूर्ण संख्या, देखो प्रत्येक में एक पूर्ण संख्या है, इसमें 16, इसमें 13, इसमें 21, इसमें 56। जी तो क्या हो गई पूर्ण संख्या। उसके बाद दशमलव संख्या के मिश्रित रूप को, तो दशमलव संख्या है इसमें 0.25, 0.43, 0.60, 0.13। ठीक है। इस प्रकार से देखो दशमलव संख्या के मिश्रित रूप को मिश्रित दशमलव संख्याएँ कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से होगा। जो अब देखते हैं अपन दशमलव संख्याओं का विस्तृत रूप कैसे करते हैं। जैसे स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान का विस्तृत रूप होता है किसी भी संख्या का विस्तृत रूप, उसी प्रकार दशमलव संख्या का भी विस्तृत रूप होता है। तो देख लो दशमलव का विस्तृत रूप। ठीक है। अब दशमलव संख्या का विस्तृत रूप किस प्रकार से होता है, क्या होता है वो देखते हैं। देखो पहले एग्जाम्पल ले लो 6.32, दूसरा एग्जाम्पल ले लो 66.132, तीसरा एग्जाम्पल ले लो 121। ठीक है। दशमलव 121.121 नहीं 121.132। ठीक है। अब जो विस्तृत रूप होता है जी किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। देखो 6 का क्या होगा, 6 प्लस, पहले पूर्णांक का करने हैं फिर उसके बाद दशमलव का। तो पूर्णांक का 6 कर दिया, फिर दशमलव का देखो इसको 32 को लिख सकते 30 + 2। ठीक है। इसको लिखो 0.30 + 0.02। ठीक है। देखो जो 0.30 0.2 मिलके बनेगा 0.32 और 6 में जोड़ोगे तो 6.32। ठीक है। इसी प्रकार इसका देखो 66 का
तो इसको करेंगे 60 प्लस 6, तो ये क्या हो गया 60 और 6 66 पूर्णांक वाली संख्या का। उसके बाद दशमलव वाली संख्या का तो 0.100 0.100 करोगे तो 100 निपट जाएगा। फिर उसके बाद बचा 32, तो फिर यही लिख दो 0.30 नहीं 0.030 आएगा, ठीक है, प्लस 0.002, ठीक है। इस प्रकार से देखो 100 में 30 जोड़ोगे 130 2 32 132 हो जाएगा, और ये 60 और 6 66। उसी प्रकार से 1 से 21 का देख लो, पहले 100 प्लस 20 प्लस 1, ये तो हो गई पूर्णांक संख्या वाला, ठीक है। फिर उसके बाद दशमलव वाला करते हैं। देखो 100 20 1 से 21 हो गया, प्लस देखो इसमें क्या है 0.100 प्लस 0.030 प्लस 0.002, ठीक है। इस प्रकार से तो दशमलव का विस्तृत रूप अपना इस प्रकार से चलेगा, जिसमें आप और भी एग्जाम्पल हैं ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दशमलव संख्या का विस्तृत रूप हो गया, तो अब देख लो भिन्न क्या करते हैं। देखो भिन्न को दशमलव में बदलना, अब भिन्न को किस प्रकार से दशमलव में बदलते हैं वो देखते हैं। जैसे कोई भिन्न आपको मिल गई, पहला क्वेश्चन 21/6, दूसरा होगा इसमें 23/7, ठीक है। अब देखो 21/6 लिखा है, अब इसको अगर दशमलव में बदलना है तो 6 का भाग देना पड़ेगा 21 में। तो देखो ऐसा लिख लिया 6 का भाग 21 में दे रहे, ठीक है। तो अब 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 21 से ज़्यादा ना हो, तो 6 6 12 6 3 18 6 को 24 ज़्यादा हो रहा है तो 3 बार जाएगा, कितना है 18। इसको घटाओ 21 में से 18 घटाओगे बचेगा 3, ठीक है। अब 3 बचेगा तो 6 का भाग 3 में जा नहीं रहा, ठीक है। कोई संख्या भी नहीं है नीचे उतारने की, ठीक है। तो या तो शेषफल 3 छोड़ नहीं सकते, तो इधर दशमलव लगा दो, तो इधर 0 आ जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये कितना हो गया 30 0 0, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3.5, ठीक है। तो ये क्या हो गया भिन्न दशमलव से भिन्न से किस में परिवर्तित हो गई दशमलव में, ठीक है। यह इसको अपन हाँ ठीक है लिखा रहे। देखो 21/6 को काट दो तो इसका आंसर आएगा 3.5 सॉरी। अब जो देखो 23/7, वही फंडा इसमें 7 का भाग दो 23 में, कितनी बार जा रहा 3 बार, 7 3 21, ठीक है। बचे कितने 2 बचे, अब भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 20 हो गए। तो 7 2 बार जाएगा, कितना 14, ठीक है। 20 में से 14 घटाओगे तो बचेगा 6 फिर 0, तो फिर 8 बार जाएगा, ठीक है 56, फिर 4 बचेगा। इस प्रकार से वो बढ़ता रहेगा। तो मेन रहता है दशमलव के बाद की 2 संख्याएं ज्ञात करने का। ज़्यादा पूछे तो 3 नहीं तो बिल्कुल 1 और 2 में काम चल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बराबर 3.28। इस प्रकार से कोई भी छोटी या बड़ी संख्या को अपन क्या भिन्न से दशमलव में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अपन दशमलव से भिन्न बनाना। क्या देखना है अब, दशमलव से भिन्न में बदलना, ठीक है। अब दशमलव से भिन्न में बदलना, जैसे अपन पहला पॉइंट देख लो, दूसरा क्वेश्चन देख लो, जो है 8.4 3.9 21.04 56.132, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो 8/4 के नीचे कुछ नहीं करना है, जैसे सॉल्व देख लो 8.4 लिखा, बटे में 1 मान लिए नीचे, ठीक है। 1 मान लिया। अब देखना है कि दशमलव के साइड दाईं ओर कितनी संख्या है, या पीछे से गिनना है। देखो पीछे से गिनोगे 1, अगर 1 संख्या है उसके बाद दशमलव है तो नीचे 1 0 लगा दो, दशमलव को हटा दो, ठीक है। उसके बाद ये संख्या कितनी बन गई 84/10।
अब 84/10 अगर किसी से काट रहा है, जैसे 5 से काट रहा है, तो 5 दूनी 10 और 84, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 यानी 42। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 42/5। जी क्या होगा ये। दूसरा जी देखो 3.9, इसको भी बराबर कर दो 3.9। ठीक है, बटे में क्या है, एक मान लिया, एक संख्या बाद दशमलव है तो एक जीरो लगा दिया। ठीक है, तो जे नहीं काट रहा तो जे ज्यों कहते हैं लिख दो 39/10। जे भी क्या हो गई भिन्न। इसी प्रकार से जे देखो 21/21.04 बटे में देखो एक माना, फिर 1 और 2 संख्या बाद दशमलव है तो 1 और 2 जीरो लगा दिए, दशमलव को हटा दिए, तो ये संख्या बनेगी क्या 21/04 बटे कितना 100। अब इसको काटो, अगर 2 से कट रहा है, देखो 2 से काटेंगे 50। ठीक है, जे भी 2 से काट दो, 2 एकम 2, 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर भी 2 से काटो तो ये 25 आ जाएगा। इसको 2 से काटो तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। तो ये आंसर आ जाएगा कितना 526/25। ये भी क्या भिन्न प्राप्त हो गई। अब ये लास्ट का देख लो 56.132 बटे में एक मान लिया, संख्या आएंगे नो 1 2 3, 3 संख्या बाद दशमलव तो 1 2 3 जीरो लगा, दशमलव हटा दिए, तो ये संख्या बन जाएगी 56,132/1000। ठीक है, ये भी क्या हो गई भिन्न प्राप्त हो गई। तो अगर आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं काटना चाहो तो नहीं भी काट सकते हो। ठीक है।